बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जो है इस संसार के अंदर अर्थ और धर्म और काम और मोक्ष, ये चार होते हैं। जो ये हमारा एक साधना है और इस साधना से हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, गुरु, सतगुरु सभी बताते आए हैं। देवी देवता सभी ये चारों साधन के बताते आए हैं और इस साधन से मानव जाति के कल्याण होता है। इसको विचार करें, सुने और समझे और अपना कल्याण करें। एक इसमें जो है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक के जिम एक ठाम। कल्याण जो है, कल्याण और बंधन ये दोनों एक जगह नहीं होते हैं। ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग ये दोनों एक जगह नहीं होते हैं। दिन और रात एक जगह नहीं होते हैं। और निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग ये दोनों एक जगह नहीं होते हैं। ये खूब सोच समझ करके अब विचार करनी है कि सबसे पहले जो है अर्थ है। अर्थ इस संसार के अंदर जो है, सबसे पहले जो है अर्थ के मतलब होता है कि हम अगर जीवन निर्वाह करने के लिए हमको जो है मेहनत करके कमाना पड़ेगा और उसी कमाई से हम अपने बाल बच्चे के और माता पिता के सभी परिवार के हम परवस्ती कर सकते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, दरबहीन करे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई हो। बिना दरब के जो है न अपना कल्याण होता है और न परमार्थ होता है। तो दरबहीन करे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई हो। दरबहीन आदमी जो है ना वो अपना कल्याण कर सकता है और ना औरों के कल्याण कर सकता है। कहा जाता है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म नहीं करेंगे तो इन शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विचार करें, कर्म छोटा बड़ा ना होता है, किसी के बहकावा में ना आवे। चाहे दुनिया के अंदर कोई कर्म हो, चाहे चमड़ा के जूता बनाते हो, जैसे रविदास जी चमड़ा के जूता बनाते थे। कबीर साहब जो है ताना बाना चला करके कपड़ा बीनते थे। विश्वकर्मा जी जो है लोहा के, पत्थर के अनेक तरह के जो है मूर्ति और अनेक तरह के औजार बनाते थे। तो ये जो है लोहा के काम करने वाले, सोना के काम करने वाले, पत्थर के काम करने वाले, मिट्टी के काम करने वाले, संसार में कुछ भी कोई कर्म करो, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। और किसी के बहकावा में ना आवे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। कर्म सबके कल्याण करता है। वास्तव में कर्म ही महान है। कर्म वेद में एक वेद में तो आया है ऐसे कि कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। और कर्म ही से मनुष्य महान बनता है। ये खूब विचारने की विषय है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है और कर्म से मनुष्य महान बनता है। अपने कर्तव्य के पालन करे, मर्यादा के पालन करे और परिश्रम करके और उसे जो मजदूरी मिले उसी से अपना कल्याण करे और अपना परिवार के कल्याण करे। एक जो है अर्थ दौलत के, धन बल विद्या के ऐसी आग लगती है कि जिस आग में जो है मनुष्य पागल हो जाता है। अब पागल होने के बाद से जो है धर्म अधर्म भूल करके अब दौलत कमाने के पीछे जो है
वो सारे कुकर्म करता है अपने मतलब स्वार्थ में। वो आदमी के भी व्यापार कर देता है, स्त्री के बेच देता है, लड़की के बेच देता है, लड़का के बेच देता है, या और व्यापार करता है, देह के अंग के व्यापार करता है, इज्जत के व्यापार करता है। सारे कुकर्म के जो है जड़ हो जाता है दौलत और पैसा के चक्कर में। और ऐसे कितने आदमी मिलेंगे, वो सारे से मिल करके पूछो कि सुखी है तो कहेगा कि नहीं। तो ऐसे दौलत किस काम के। इंदिरा गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री थी, और संजय मरा था तो उस जगह बैठ के रो रही थी। क्या दौलत की कमी थी? दौलत से खुशी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। इसे विचार करो, सुनो, समझो। महात्मा गांधी जो है देश के आज़ादी के जो है बहुत प्रयत्न किए, अब बहुत मेहनत किए, और पूरा हिंदुस्तान में सबको जगाते रहे। जिस समय वो इंग्लैंड जा रहे थे तो एसी में जो है महात्मा गांधी के जो है टिकट था, और एसी में अंग्रेज थे। अंग्रेज जो है उनको सारे सामान सहित महात्मा गांधी के गाड़ी से उतार दिए, उनको बेइज्जत किए, और कहे कि इंडियन ब्लैक डॉग, इंडिया के काला कुत्ता हमारे साथ न बैठ सकता है, न खा सकता है, न रह सकता है। ये भी उस अंग्रेजन के अहंकार थी। महात्मा गांधी उसी दिन कसम खाए थे कि हिंदुस्तान से हम अंग्रेजन के जड़ से उखाड़ देंगे। और महात्मा गांधी बालिस्टर थे। उन्होंने जो है, भीमराव अंबेडकर भी बालिस्टर था, ये दोनों विदेश में जाके पढ़े थे। उस समय जो है पटेल भी थे, और सुभाष चंद्र बोस थे। हमारे हिंदुस्तान के अच्छे कुल जितने धर्मात्मा राजनीतिक लीडर थे, वो सभी के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी चारों के जो है बराबर के जो है योगदान था देश के आज़ादी के लिए। लेकिन ये जो है विदेशियों के सहन ना हुआ। उसने इन लोगों के बीच में दरार और फूट डाल करके आपस में लड़ा दिए, और देश के बंटवारा हुआ। बहुत निर्दोष लोग बेघर हुए और मारे गए। इसलिए जो है हमारा अनुरोध है, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि हे भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और संसार में जितने मनुष्य जाति के लोग हैं, वो सारे आपस में एक मुट्ठी बन जाओ, और एक मुट्ठी बन करके ये भारत के, हमारे पूर्वजों के, अपने पूर्वजों के इज्जत और सम्मान के रक्षा करो। सभी हमारे महापुरुषों के सपना था कि हमारे जो है बच्चे हमारे नाम के रोशन करेंगे। हर एक समय उन लोगों, जिस समय वो लोग थे उस समय भी उन लोगों के विपक्षी पार्टी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगे। संसार में ऐसा कोई धर्मात्मा और महान पुरुष नहीं है जिसको विपक्षी के सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमेशा जो है धर्म और सत्य के जीत होता है, और धर्म और पाप के हार होता है। इसलिए सभी आदमी जो है मेहनत और परिश्रम करके अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इस संसार के अंदर में जो है हर एक आदमी जो है, हर एक आदमी दुख सुख को, संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कि वो नहीं चाहता है कि हमके दुख हो, लेकिन सभी के दुख होता है। इसका कारण है कि हर एक आदमी से अच्छे बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म के बदला में सुख मिलता है, और गलत कर्म के बदला में दुख होता है। ये संसार के अंदर ये वहम और भरम से निकल जाओ कि संसार में किसी जो है अंधविश्वास के से बचो। ना कहीं गंगा में नहाने से पाप धुला जाता है, ना हनुमान जी जो है सूरज को लीले थे, ना जो है कर्ण के सूर्य पैदा किए थे। गौतम ऋषि के जो है लड़की थी, अहिल्या के पुत्री थी
अंजनी, उसी से हनुमान जी पैदा हुए थे। और पंचभौतिक शरीर अगर किसी ने कहीं पाया है तो वो अपने माता पिता से पाया है। न खीर से पैदा हो सकता है, न गोबर से पैदा हो सकता है, न मछली से पैदा हो सकता है। हर एक आदमी अपने गुरु के महत्ता बढ़ाने के लिए अंधविश्वास के जन्म देता है, और उस अपने महापुरुष के संगे जो है वो एक खिलवाड़ करता है, और उनके नाम पर जो है वो कलंक होता है। किसी संसार में कोई महापुरुष जो है बिना महतारी बाप के पैदा नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो और सुनो, समझो। ये संसार में न ब्रह्मा जो है सृष्टि को बनाया था, न विष्णु बनाए थे, न शिव बनाए थे। हाँ, ब्रह्मा जो है ये कर्मकांडी पंडित था, और वो कर्मकांड को जन्म दिया, और संसार में सबको कर्मकांड में लगा के फंसा दिया, और घीव अवन फूंकवाता रहा, पशुओं के बलि चढ़वाता रहा, और कुछ ऋषि के अच्छे भी उपदेश दिए, और कुछ कर्मकांड में पागल होकर के अपना घोर पतन कर लिए। इसलिए जो है जाति से कोई महान नहीं होता है। ये जो है संसार के अंदर जो है वेद व्यास जो 4 वेद 6 शास्त्र के रचना करने वाले थे, वो धीवरी पुत्र थे। खुद वशिष्ठ ऋषि उर्वशी के लड़के थे, जो इंद्र के सभा में नाचती थी। उर्वशी बहुत देवी देवताओं के पास रहती थी। नारद जो है दासी पुत्र थे, वो भी जो है उनकी माँ जो है ऋषियों के सेवा करती थी, देवताओं के सेवा करती थी। उसी दौरान जो है नारद के जन्म हुआ था। यहाँ रविदास जी जो है जूता टांगते थे, और जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। उनका शिष्य गुरु नानक हुए, और पंजाब स्टेट के 10 गुरु हुए, जिसमें एक गुरु तेज बहादुर सिंह जो है इतने कर्मठ योद्धा हुए, जो औरंगजेब उनको दिल्ली में धोखा से बुला करके अब बोला था कि आपके धर्म को हम अपनाएंगे, और उन्होंने जो है उनको धोखा से बुला करके और हिंदू मुसलमान के एकता की बात करने के जगह पर उसने जो है धोखा से पकड़वा के अरेस्ट करा लिया, और दिल्ली चांदनी चौक में उनको सिर कटवा दिया। उनके 4 शिष्य थे, वो चारों शिष्य के भी जो है बड़ी बेरहमी से जो है मरवा दिया। औरंगजेब एक बहुत कट्टर राजा हुआ था, बादशाह हुआ था, और उसने हिंदुस्तान के सारे मंदिर को तोड़वाया, मस्जिद के तोड़वाया, और जो इसके विरोध करते रहे उन लोगों के भी तोड़वा दिया। इसलिए जो है ऐसे निर्दयी, ऐसे राक्षस, ऐसे अत्याचारी से बचे रहें। इसी में मानव जाति के कल्याण है। किसी से जो है कोई जो है विवाद ना करें और बहस ना करें। हमारा इतने कर्तव्य है कि अच्छे बात को जो है सबके कान तक पहुंचा देनी है। वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तभी ठीक है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके लिए सरकार भी व्यवस्था कर रखी है, और उसके लिए प्रकृति भी व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों कोर्ट में जो है ऐसा फैसला होगा, जो वो ऐसा फैसला होगा जो हर एक आदमी देखता है कि आदमी खाट पर सड़ता है, मरता है, आदमी पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, नाना जो है घोर नरक ये दुख भोगता है। आदमी ऐसे पागल हो गया है कि अपना हित को जो है नहीं जानता। जो उसको चलाता है हृदय के अंदर चेतन आत्मा, उसको जानना नहीं चाहता है, और अज्ञान के घोर निद्रा में पागल बना रहना चाहता है, और ना खुद जगता है ना वो किसी के जगाने से जगता है। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। उसके कर्म उसको जो है उसको सुनने नहीं देता है, क्योंकि उसके कर्म इतने खराब होते हैं
कि अगर सुन लेगा तो वो कुकर्म के पाप को कौन भोगेगा। लेकिन हे भाई, जब से सूझे तब से बूझे, अगर वो सुन लेता है तो वो अपना भी कल्याण करेगा, औरों के भी कल्याण करेगा। और इसलिए जो है कभी जो है किसी के धोखा दे करके, किसी के हड़प करके, किसी के धन बल विद्या ना ले। अगर गलत कर्म करके अगर धन बल विद्या इकट्ठा हुआ तो वो सारे दुख के कारण बनेंगे। और ईमानदारी से मेहनत करके जो धन इकट्ठे होंगे, बल विद्या इकट्ठे होंगे, वो सुखदायी होंगे। खूब ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और इससे बचना। इसी में मानव जाति के कल्याण है। और आगे ये चीज़ को ध्यान में रखें कि संसार में जो है एक महात्मा थे और उसके शिष्य बोला कि हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं। रात में गांव के लोग जा कर के आश्रम के पीछे जो है छिप करके देखने लगे कि आज गुरुजी कैसे उड़ते हैं, तो हम जो है आज देखेंगे। संयोगवश जब रात में गुरुजी उठे और बाथरूम करने के लिए निकले तो उनको भास हुआ कि हमारे आश्रम के अगल बगल कोई है। उन्होंने आवाज़ दिया कि भाई आप सब कौन हो। सब आदमी इकट्ठे हो गए, कहे कि गुरुजी हम लोग जो है गांव के आपके जो है प्रजा हैं और आपके जो है शिष्य ने ऐसा कहा था कि हमारे गुरुजी उड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे उड़ते हैं। गुरुजी कहे कि बेटा, संसार में पंच भौतिक शरीर जिसके पास है उसको पंख तो लगाना है कि वो उड़े। अगर कभी कोई उड़ता है तो उस समय में जो है पुष्पक विमान था और उड़न खटोला था, उसी के आधार पर उस पर बैठते थे। पुष्पक विमान उड़ता था, उड़न खटोला उड़ता था। सभी के दिमाग में ये भर दिए कि स्वर्ग सातवां आसमान, 3 लोग, स्वर्ग, 14 भुवन सब आकाश में है। ये संसार के अंदर रॉकेट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, पूरी संसार सभी देश लेकर के आकाश में उड़ते हैं। यहाँ तक कि जो है चंद्रमा पर गए, मंगल ग्रह पर गए, पता न कहाँ कहाँ आकाश में बहुत दिन तक रहते हैं सब। लेकिन आज तक ले ना कोई देवता मिला, ना कोई देवी मिली, ना कोई कुछ भी नहीं मिला। ये सब जो है मूर्ख बनाने वाली बात है, अंधविश्वास की बात है। हाँ, आकाश में जो है पृथ्वी के जैसे 9 ग्रह है और उनके उपग्रह हैं। और संसार में जो तारा जो है चमकता है, वो तारा भी एक पृथ्वी जैसे, इसे बहुत बड़े बड़े वो तारामंडल हैं सब। वो बहुत दूर है, आकाश का कोई सीमा नहीं है। आकाश के बीच में जो है जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ मानव जाति तब जी सकती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ मानव जाति नहीं है। चंद्रमा पर गए थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला था। मंगल ग्रह पर गए, वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इसलिए भ्रमित न हो जाना कि कहीं चांद सूर्य जो है कोई होगा। हाँ, चांद सूर्य के नाम से पृथ्वी जैसे बहुत, चंद्रमा जो है पृथ्वी के उपग्रह है, वो अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है। सूर्य जो है वो किसी के परिक्रमा नहीं करता है और सारे ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। इस अंधविश्वास से बचे। ये संसार के अंदर में जो है मनुष्य की कला, संसार के सारे मूर्तियां हैं, सारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं। उसे इतना ही प्रेरणा लो कि वो अपने समय में जो है महान ज्ञानी थे, महान विचारशील थे और महान कर्मठ थे और महान समाज के रक्षक सेवा से जो है सेवा से रक्षा करते रहे। इसलिए ध्यान में रखें कि संसार में किसी देवी देवता के भ्रम जाल में ना पड़े। मनुष्य एक सबसे श्रेष्ठ जोनी है, इसके ऊपर कोई जोनी नहीं है। और ये ध्यान रखें कि इस संसार के अंदर अगर कभी किसी के कल्याण होता है
तो उसके अपने कर्म से कल्याण होता है। अपने कर्म रूपी कलम से अपने किस्मत के लिख दो। कर्म रूपी कलम से अपने किस्मत के लिखो और किसी अंधविश्वास में पड़ करके अपने कला के भिखारी मत बनो। इसी पर विदेशी हंसते हैं कि सारे देवी देवता हिंदुस्तान में क्यों होते हैं। ये बात बुद्ध भगवान अपने समय में प्रचार किए थे, बताए थे। यहाँ के कुछ विपक्षी उनको यहाँ पर वो धर्म को जो है चलने नहीं दिए। मजबूर होकर के आज विदेशी सारे देश बुद्ध धर्म को मानता है। आज हिंदुस्तान में जो है वो बुद्ध धर्म उखड़ गया। आज जो है बहुत कम मात्रा पर पूरी हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म, कबीर धर्म और महावीर धर्म, ये सारे जो है इन लोगों के विचार से जो है आज जो है भारत जो है विश्व गुरु था, है, आगे रहेगा। अगर ये सब एक हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान से ना जाति में बटो, ना मजहब में बटो, नीच ऊंच के भावना में मत बटो। ये ध्यान में रखो कि जिस मटेरियल से, एक ही मटेरियल से संसार में सबकी सृजना होती है और सबके जो है माता पिता के पेट से होती है। भाग और लिंग से, रज और बीज से मनुष्य सभी नर नारी के जो है सृष्टि होता है। ठीक से जाने और समझे। आज लिंग के जो पूजा चल रहा है उसके नीचे अर्घा है, वो लिंग और भग के ये वो औजार के प्रतीक है जिससे संसार के सृष्टि हुआ है। सभी मानव जाति जो है बचपन में जो है मिट्टी के पुतला बना करके और लड़का लड़की एक दूसरे के शादी ब्याह कराते हैं, और वही जब बड़े होते हैं तो सांचों के लड़का लड़की आपस में भी शादी ब्याह करके और सांचों के बेटा बेटी पैदा करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही जो है ये संसार में जो है सृष्टि जो है जो पत्थर के लिंग और भग है उससे नहीं बना है, वो एक प्रतीक है, चिन्ह है। ये ध्यान में रखे कि माता पिता के लिंग और भग और रज और बीज से सबके संसार में सृष्टि हुआ है। इसके अनदेखी ना करे। ये हकीकत सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग के मूर्ख बना करके और नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आज आत्मज्ञान को बिजनेस बना दिए और उसके नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज जो है इंटरनेट के ज़माना है, सबके हाथ में इंटरनेट वाली मोबाइल है और सारे संसार के विद्या, सारे महापुरुषों के जो है उपदेश आज हर आदमी को सुनने के लिए और इंटरनेट पर मिल जाता है। ऐसे सौभाग्य समय पर अगर मानव जाति के और ये भारत देश के कल्याण नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए आज ज़रूरत है और आज जो है समय के मांग है कि आज जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति से, मजहब से और नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठ करके और सभी अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।